आज के वीडियो में लेकर आया हूँ आचार्य चाणक्य की संपूर्ण चाणक्य नीति का 7वां अध्याय लेकर। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य इस चैप्टर में किन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं और फिर हम नीतियों को एक एक कर आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की हाईलाइट से और उन प्रश्नों से जिनका उत्तर आचार्य चाणक्य ने इस चैप्टर में दिया है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनका उत्तर आपको इस चैप्टर में मिलता है वो है कि कौन सी बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या करने से आप सुखी हो सकते हैं और फिर किन चीज़ों से आपको हमेशा संतुष्ट सेटिस्फाइड रहना चाहिए और फिर किन चीज़ों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और किन के बीच में आपको कभी नहीं आना चाहिए और क्यों अपने व्यवहार में आपको बहुत सीधा नहीं रहना चाहिए। इन सारे सवालों का उत्तर इस चैप्टर में नीतियों के थ्रू आचार्य चाणक्य ने दिया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल पाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहली नीति से, जो ये बताती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किन बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो पहला है कि उसकी दौलत खो चुकी है। अगर आपकी दौलत खो चुकी है तो आपको वो किसी को नहीं बताना है। आपको अगर क्रोध आ गया है वो भी किसी से जाहिर नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो वो भी आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर लोगों ने आपको गालियां दी हैं तो वो भी नहीं बतानी चाहिए। और इसी तरह अंत में अगर आप कहीं पे बेइज्जत हुए हैं तो वो भी आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। अगली नीति है कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में मतलब लेन देन में या बिजनेस करने में, ज्ञान अर्जन करने में, पढ़ाई लिखाई में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। फिर अगली नीति है कि जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें कभी नहीं हो पाता है। फिर अगली नीति है कि व्यक्ति को नीचे मतलब इन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। क्या? अपनी पत्नी से, दूसरा वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है या जो आपको भोजन मिल पा रहा है, और तीसरा उतना धन जितना ईमानदारी से आपको मिल पाता है। अगर आपने ईमानदारी से जितना भी कमाया हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन इन चीजों से आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन 3 चीजों से आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या है वे 3 चीजें? पहला, प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर आप कोई साधना करते हैं या अगर आप पढ़ाई लिखाई ही करते हैं तो आपको प्रैक्टिस से कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम का स्मरण या भजन कीर्तन या जिस भी ईश्वर की आप उपासना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उसको हमेशा जारी रखें, उससे कभी संतुष्ट नहीं हो। और तीसरा है परोपकार या दान। और फिर अगली नीति कहती है कि इन दोनों के बीच में कभी नहीं आए। कुछ चीजें हैं जिनके बीच में आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। क्या है वे? तो पहला है 2 ब्राह्मण। अगर 2 ब्राह्मणों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है तो आपको उनके बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, इनके बीच में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक इसी तरह पति पत्नी, अगर पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव है तो आपको उसमें मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है। और फिर स्वामी और उसका चाकर या नौकर और मालिक के बीच में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। और फिर हल और बैल के बीच में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं तो आपको खुद ही परेशानी होगी, आपको ही तकलीफ होगी। और फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। क्या है वे चीज? पहला है अग्नि की तरफ अपना पैर नहीं करना चाहिए, अग्नि को पैर से नहीं छूना चाहिए। दूसरा है आध्यात्मिक गुरु। जिस गुरु की भी आप पूजा करते हैं या फिर जिस गुरु को भी आप पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उन्हें भी पैर से नहीं छूने देना चाहिए। तीसरा है ब्राह्मण। चौथा है गाय। 5वां एक कुमारी कन्या। 6ठा आपसे उम्र में बड़ा आदमी। और 7वां एक बच्चा। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किनसे आपको दूरियां रखनी चाहिए। जैसे हाथी से 1000 गज की दूरी रखना चाहिए, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवरों से हमेशा कम से कम 10 गज की दूरी रखें। लेकिन जिस जगह पे यदि दुष्ट हो तो आप उस जगह से ही निकल जाएं। उनसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहने का प्रयास करें।
फिर अगली नीति में लोगों को नियंत्रित करने की बात आती है, जानवरों को भी नियंत्रित करने की बात आती है। वो कहती है कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के नियंत्रित करें प्रेम से, सींग वाले जानवरों को डंडा दिखा के या कुछ हथियार दिखा के नियंत्रित करें, और एक बदमाश को या दुष्ट को तलवार से या किसी हथियार से नियंत्रित कर सकते हैं। किस टाइप के लोग क्या देखकर सेटिस्फाई होते हैं उसके बारे में अगली नीति कहती है कि ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त हो जाते हैं, मोर मेघ की गर्जना से तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। साधु लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों की संपन्नता या खुशियों को देखकर खुश हो जाते हैं, और लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद को आनंद महसूस करते हैं। फिर अगली नीति कहती है कि एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता कर लेना चाहिए, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है, मतलब जो आपसे हैसियत में या किसी भी बल में आपके बराबर है, तो उनसे समझौता विनम्रता से भी कर सकते हैं या परिस्थिति के अनुसार कठोरता से भी कर सकते हैं। ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने इस नीति में बताया है। फिर अगली नीति में वे कहते हैं कि एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। और फिर जैसा इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि आपको क्यों अपने व्यवहार में बहुत सीधा नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में अगली नीति कहती है कि अपने व्यवहार में बहुत सीधा आपको नहीं रहना चाहिए। यदि आप जंगल में, वनों में जाकर देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो पेड़ काफी सीधे उगे थे उन्हें काट लिया गया, लेकिन जो पेड़ आड़े तिरछे थे वो अभी भी खड़े हैं और दुरुस्त हैं। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वो उस जगह को छोड़ दिया करते हैं। आप भी किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। फिर अगली नीति कहती है कि संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, लेकिन पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाता है। अगली नीति में फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। फिर अगली नीति में भी वो बताते हैं कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में भी कुछ कुछ चीजें सामान्य पाई जाती हैं। उनके कुछ गुण समान होते हैं, मतलब दोनों में कॉमन होते हैं। क्या है वे गुण? तो पहला, परोपकार। स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले अच्छे लोग परोपकार करते हैं, वो हमेशा मीठे वचन बोलते हैं, हमेशा भगवान की आराधना करते हैं, और फिर ब्राह्मणों को की जरूरतों की पूर्ति करते हैं या उन्हें दान देते हैं। ठीक इसी तरह नरक में भी निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में भी कुछ समानता होती है। क्या है वे समानताएं? तो पहला है कि अत्यधिक क्रोध, दूसरा है कि कठोर वचन, हमेशा कठोर वचन बोलते हैं, तीसरा अपने ही संबंधियों से शत्रुता रहती है, उनकी दुश्मनी रहती है, चौथा नीच लोगों से उनका संबंध रहता है, नीच लोगों से मैत्री रहता है, और फिर पांचवा, हमेशा हीन हरकतें करने वालों की चाकरी या नौकरी करते हैं वे लोग। फिर अगली नीति भी कहती है कि यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी के गुफा में जाते हैं, लोमड़ी के माद में जाते हैं, तो वहां बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर अगली नीति है कि एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है, उससे ना तो कुत्ते की इज्जत ही ढक पाती है और ना ही वो अपनी पूंछ की मदद से कीड़े मकोड़ियों को भगाने का काम कर पाता है। फिर यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए, तभी आप दिव्यता हासिल कर सकते हैं। फिर अगली और आखिरी नीति है, वो ये कहती है कि जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, ठीक उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। ये चैप्टर कैसा लगा हमें जरूर बताएं, ताकि हम अगले चैप्टर्स को
जल्द से जल्द आपके लिए लेकर हाजिर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन नीतियों में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और हम उन प्रश्नों का उत्तर देने की हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।